अपने घर में बेटी के लिए वर चुनिए तो लड़के में सारे गुण देखिए, गोत्र देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन लड़के में एक गुण जरूर देखिएगा। और फिर ये मत रखिएगा कि मेरी बेटी ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से होटा, भाई साहब इसका कोई मतलब नहीं है। आप उसे खूब जो कुछ देना चाहते हैं दीजिए। एक ही बात ध्यान रख के चुनिएगा, वर्तमान दुनिया की परिस्थिति वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, भारत की वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बेटी के वर चुनते समय एक बात, 10 यूं चीजें देखें, लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर देखें कि मैं इस अपनी बेटी के लिए जो वर चुन रहा हूं, इस वर्ग में इतना पुरुषार्थी चुनूंगा कि सड़क पे कोई पागल कुत्ता मेरी बेटी के गले में हाथ डालेगा तो ये इसका मर्द इसका हाथ काट के उसके हाथ में दे देगा। ऐसा पुरुष चुनिए। ऐसा मत चुनिए कि छोड़ के भाग जाए। इसीलिए सड़क पे दुनिया जमाने में इतनी घटनाएं तो आप तक पहुंची नहीं, क्योंकि बंद है, नहीं कोई दे रहा है। रोज इस देश में यह हो रहा है, गाजर मूली की तरह हो रहा है, इसलिए हिम्मत बढ़ी हुई है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए, अपनी भूमिका तय करिए और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहिए। आपकी बात, आप मर भी चले जाएं तब भी 1000 साल बाद कोई कहे कि बात तो वो ठीक थी। इसकी चिंता मत करिए कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, कितने आपसे खुश होंगे कितने नहीं खुश होंगे। मैं किसी को खुश करने नहीं आया। इसीलिए अगर यही सोचता तो जो अभी दिल्ली में हुआ है वो नहीं कर पाता। उसके सामने जो लक्ष्य था उसने कहा अच्छा ये दीवानगी सवार हो गई है तुम्हें। उसमें अपने लोग भी शामिल हैं, आपके राज्य के लोग भी शामिल हैं, ऐसा माफ कीजिएगा, पूरे शामिल हैं, थोड़े मोड़े नहीं हैं। सबका एजेंडा था। इधर वालों में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा, उनकी दुकानें बंद हैं, इसलिए अपने को गिराने के लिए उसके साथ शामिल थे। लेकिन उसकी ट्रेनिंग 15 साल गुजरातियों ने ठीक ठाक से की है, इसलिए कि इससे पहले खेल करते उसने उन्हीं का खेला कर दिया है। लेकिन इससे यह समझ में आता है कि आज भी आप इस बीमारी से निकले नहीं हैं। हिंदुत्व, भारत, हिंदू, ये वो, हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये सब है तो, लेकिन जब अपना मौका आएगा तो आप अपने स्वार्थ, मैं, मेरा, ये स्वार्थ डूब रहा है लेकर के। ऐसी चुनौतियां बहुत हैं और भी बहुत आने वाली हैं, क्योंकि आपने पहली बार अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो आपको 5 साल में एक बार करना था। आप उसको भी करते वक्त इतने अगर मगर सोचते हैं। उनको आटा दीजिए, चावल दीजिए, मकान दीजिए, तब भी उनको मालूम है कि आपकी पार्टी में जो दलाल हैं उनको जिताना है। दूसरों की पार्टी में हमारा स्वार्थ कौन रखेगा, उनको जिताना है। वो स्पेसिफिक एजेंडे के साथ हैं। आप तो अलग अलग तरीके से रास्ते निकाल लेते हैं। ये चुनाव एक कृत्रिम बन चुका है। 303 सीटें लाना, 275 सीटें लाना, 72 लाना, सारा गुणा भाग। सनातनी हिंदू अगर किसी पार्टी को उतारना है और बिठाना है, आज की डेट में ये ताकत आपके पास है, नहीं रहने वाली अगले 5-6 साल में है। आप जिसको चाहे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे उतार सकते हैं। गिनती का खेल है। इसमें यह नहीं कोई पूछेगा ओहो बहुत प्रबुद्ध लोगों ने वोट दिया था तो इस वोट को 2 गिनो। दीवार पे सबके लिए स्लोगन सेम था, किसी दूसरे के लिए अलग अलग नहीं था। पूरे देश में हमने स्लोगन देखे, हम 2 हमारे 2। वैसे पिताजी माताजी कोई बात कहें तो हम सुनते नहीं हैं, हमारा पंडित कोई बात कहे तो सुनते नहीं हैं, लेकिन दीवार पे लिखे स्लोगन को आत्मसात कर लिया हमने। लेकिन आपके साथ रहने वालों ने भी वही स्लोगन पढ़ा। उस स्लोगन में उन्होंने पढ़ा हम 2 हमारे 2 बाकी तुम गिन लो। और जब योजनाएं चल रही हो कि हम आपको आटा चावल दाल फ्री देंगे, तो भाई साहब 24 तो होंगे ही। फिर वो वोट देंगे,
वोट वो एजेंडे के लिए देंगे। आप संपन्न है, आपका बेटा अमेरिका में है, आपका बेटा फ्रांस में है, हाईएस्ट डिग्री लेने गया है, फ्रांस में मार पड़ेगी भाग करके तो फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो आप तो अपने बेटे को दूर बाहर कहीं सुदूर भेज दें, लेकिन बेटा आपका आना तो यही है ना। या यहां से मुल्क छोड़ के चले जाओगे तो फिर भारत माता कहना बंद करो। ये भारत माता जब तक है, जब तक आप रह रहे हो, फिर आप चले गए तो फिर भारत माता की रखवाली कौन करेगा? वो गरीब का बेटा करेगा। तो भारत माता कहते हो तो मां की तरह कम से कम ये तो कहो कि इस भारत माता पे पागल कुत्ते ना आए, इसकी रक्षा करना आपकी है, वो पुलिस वाले की जिम्मेदारी नहीं है। भारत का जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के पास है, दूसरे नंबर का फौज के पास है, तीसरे नंबर का वक्फ बोर्ड के पास है। और एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि बहुत उर्दू ने बड़ा घालमेल किया है। जब तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इसका यह मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड और इस्लाम मुसलमान एक ही है। वक्फ बोर्ड के पास भारत का तीसरे नंबर का भूभाग है और 22 करोड़ भाईजान अलग जमीन पर रह रहे हैं। आया समझ में? और यह लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में, और किस दूसरी पार्टी, मैंने फिर कहा कि पार्टी से बियॉन्ड जाएंगे तो भी तो हिंदू है। क्या सपा में उसपा में किसी में हिंदू नहीं है? क्या उसमें मिश्रा जी, सिंह साहब, सक्सेना साहब नहीं है? सब है ना। अपना निजी स्वार्थ इतना बड़ा है कि देश साला चला जाए बाढ़ में, हमें क्या फर्क पड़ता है। यही मानसिकता के कारण आप गुलाम हुए थे। इसलिए आज सच बोलिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मुझे बताओ किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है? कहां किसी ने बताया कि 15 अगस्त को हम आजाद हुए? लेकिन हम तो सब कह रहे हैं, तो अब हम भी कह रहे हैं। ये मानसिकता से मैं बहुत पहले से अलग हूं। जब तक मैं किसी की रिसर्च नहीं करता तब तक बोलता नहीं हूं। मेरे बोलने से बहुत सारे हमारे तथाकथित लोग हैं जिन्हें क्या क्या बोलते रहते हैं, वो इनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ बोलता है। जिसको जो सोचना है सोचो। 15 अगस्त 1947 का जिक्र उस समय के प्रधानमंत्री, भारत के नहीं ग्रेट ब्रिटेन के, क्लेमेंट एटली के कैबिनेट की मीटिंग को जाकर के पढ़िए। ऑल आर अवेलेबल, कुछ भी छुपा नहीं है। क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मीटिंग में 15 अगस्त 1947 का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर और आजादी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम मना रहे हैं। कभी हमने सोचा कि दुनिया में हम कहते हैं हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, दुनिया में जो लोग आपके बारे में जानते हैं वो क्या सोचते होंगे? ये चाणक्य की धरती से आए हैं, चाटुकारों की धरती से आए हैं? हमारे पूर्वज भी शर्मिंदा होते होंगे कि हम जिनको छोड़ के गए थे उनकी हालत यह है कि 2 रुपए किलो चावल में कोई 1 महीने की बिजली फ्री दे रहा है, कोई चावल फ्री दे रहा है, कोई आटा फ्री दे रहा है, कोई कह रहा है पजामा, दूसरा कह रहा है कुर्ता तो दे दे। हम वोट देते हैं, हमारा लेवल यह है, और फिर हम 5 साल तक ज्ञान बांटते हैं। तो कब आपने राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिया? 90% वोटर तो वही है, और आपके साथ में दूसरे लोग ये हैं, वहां पर पंचर जोड़ रहा है वो, लेकिन उसको पता है कहां वोट देना है। वो तब ये नहीं पूछता कि ये अंसारी है या खान है, तब तो वो पूछता नहीं है। तो साथ रहते रहते भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो भाई कोई परमात्मा आके समझाने वाले नहीं है आपको। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुस्सा मेरा इसलिए है कि हम कुछ बातों को बखान ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि हमारी असली चोरी छुप जाए। ये मेरी मुहिम का नया हिस्सा है, और मैंने अभी 2-3 ही जगह बोला है, उसी से लग रहा है कुछ लोगों का टेम्परेचर बढ़ गया है।